बहू हमारे साथ खाएगी तो परोसेगा कौन। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा रहा था, जैसे अभी वे चक्कर खाकर गिर पड़ेगी। किसी तरह खुद को संभाला और रसोई में गई। सिंक पे पड़े बर्तनों को देखकर उसकी रुलाई फूट पड़ी। फ्रिज के ऊपर रखी हुई घड़ी पर उसकी नज़र पड़ी। घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही थी। वे भी तेजी से अपने हाथों को चलाने लगी। अभी चावल, रायता, पापड़ और सलाद बाकी था। बाकी की सब्जियां उसने पहले ही बना ली थी। उसकी ननद का फ़ोन आया, भाभी 2 बजे तक आएंगे, सबको बहुत तेज से भूख लगी है। अचानक बिहान को रोने की आवाज़ आई। वे भागकर कमरे में गई। सुंदा नाम था उसका। देखा तो बिहान उठ चुका था। उसे भूख लगी थी, कुनमुनाते भी रहा था। शायद उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। सुंदा ने अनुमान लगाया आधा घंटा तो लग जाएगा बिहान को दूध पिलाकर सुलाने में। जल्दी से उसने कुकर में चावल चढ़ा दिया और फिर सुलाने लगी। बिखरे हुए बाल, जैसे तैसे साड़ी पहने हुए चेहरे पर थकान नींद से बोझिल होती आंखों और उन आंखों से टप टपकाता आंसू। शायद वे परेशान हो गई थी यह ना खत्म होने वाले घर के कामों से। दूध पिलाते पिलाते थोड़ी देर आराम, गोद में खुद भी बैठ गई। अभी बिहान मात्र 25 दिन का हुआ था। उसने देखने उसके दादा दादी और छोटी बुआ गांव से आई हुई थी। सुंदा अपने पति के साथ शहर में रहती थी। जब बिहान होने वाला था तब सुंदा अपने मायके चली गई थी, लेकिन पति को अकेले परेशान में देख वे जच की के 20 दिन के बाद ही आ गई थी। मायके वाले ने बहुत रोका, कम से कम 2 महीने रुक जाती, पर पति के प्यार और फिक्र के आगे माँ पिता का भी मोह भी सुंदा को बांध ना पाया। सुंदा आ गई थी। हंसी खुशी दोनों अपने परिवार में नए सदस्य का लालन पालन करने लगे। सुंदा का शरीर अभी कमज़ोर था और बिहान के दादा दादी ने अपने पोते को देखा नहीं था, इसलिए वे शहर से अपने पहले पोते को देखने आए। सुंदा के पति राजीव बहुत खुश हुए। देखना अब तुम्हें थोड़ा आराम होगा, जाएंगे तो हाथ छोटी के रिश्ते भी देख लेंगे। अभी भी पूरी नहीं होती थी। कितना भी कोई भी कर ले, फिर भी बहू चाहे चाय नाश्ता खाना सबको समय पर देना ही होता है। बहरहाल सुंदा के साथ ससुर जब आए तब सुंदा को सबसे बड़ी परेशानी सर पर रखी। पल्लू बिहान के होने के बाद नाइटी में ही रहती थी, पर अब 6 गज की साड़ी उस पर, सर पर पल्लू छोटा। बिहान जब तक उसका दूध पीता फिर उस सोता। सुंदा सुबह उठकर सबके लिए चाय नाश्ता खाना बनाती, वहीं नंद आती फिरती। सुंदा अपने मुंह से कैसे कहती कि थोड़ा मदद कर दीजिए। वैसे भी सुंदा काम से कोई मतलब ही नहीं रखती, दिन भर टीवी देखती रहती या फोन। उसकी सास जब सुंदा को खाना बनाना होता तब बिहान को पकड़ कर बैठ रहती, लेकिन जब वह कपड़े खराब करता तब आवाज लगाती, बहू कपड़े बदल। सुंदा मन ही मन सोचती, दादी बुआ भी तो बच्चे को कपड़े तो बदल ही सकते और माँ उन्हें तो बच्चे पालते हैं, फिर कपड़े बदलने में कैसे घिरना। बिहान के ढेर सारे कपड़े के घर के कपड़े, सबकी फरमाइश सुनना थकने लगी थी। कभी कभी सुंदा की परेशानी देखकर राजीव अपनी माँ से कह देता, माँ आज आप सब्जी बना दो ना, आपके हाथों की खानी है। अरे अभी भी तुम मेरे हाथ की